ये कहानी उस पाकिस्तान की है जिसे आईएमएफ के सामने हाथ फैलाने का नया हुनर सिखाया जा रहा है। बेचारे की हालत ये है कि जो खुद 2 रोटी खाने के लायक नहीं, वो कर्ज में इतना डूबा है कि आईएमएफ के सामने आकर रोज ये कहता है कि प्लीज एक और किस्त दे दो। लेकिन आईएमएफ ने भी ठान लिया कि किस्त देने से पहले पाकिस्तान की लंका लगानी है। अब एक बार फिर पाकिस्तान ने आईएमएफ से बेल आउट पैकेज की किस्त पाने के लिए उसकी कड़ी शर्तों को मानते हुए कई बड़े फैसले लिए हैं। शहबाज शरीफ सरकार ने एक झटके में 1.5 लाख लोगों को नौकरियों से बाहर निकाल दिया है। इतना ही नहीं, जनाब पाकिस्तान ने आईएमएफ की शर्त मानने के लिए लोगों की नौकरियां ही नहीं छीनी, बल्कि शहबाज साहब ने 6 मंत्रालयों पर भी ताले लगवा दिए। मानो कह रहे हो, काम करना बंद, ताला लगाओ और छुट्टी मनाओ। 2 मंत्रालयों का मर्जर भी किया। हालात ये हैं कि पाकिस्तान के सरकारी महकमे खुद ही अपनी पहचान ढूंढ रहे हैं। दरअसल आईएमएफ ने पाकिस्तान को $7 अरब की मदद दी और $1 अरब की अगली किस्त भी रिलीज कर दी। पर ये पैसे मिलते ही पाकिस्तान का हाल ऐसा हो गया जैसे किसी बच्चे को जेब खर्च मिलते ही वो सोचता है चलो अब पार्टी करते हैं। लेकिन जनता की हालत, वो तो बेचारी पहले से ही दाल रोटी के लिए जूझ रही थी और अब तो नौकरी भी हाथ से गई। आईएमएफ ने शहबाज सरकार को नया होमवर्क दिया है, टैक्स बढ़ाओ। अब पाकिस्तान टैक्स टू जीडीपी रेशियो बढ़ाने के लिए तैयार है। मतलब साफ है कि पाकिस्तान में चाहे कोई अपने खेत में काम कर रहा हो या जमीन बेचने की सोच रहा हो, सरकार वहां भी अपनी थैली लेकर खड़ी मिलेगी, क्योंकि शहबाज सरकार खेती और रियल एस्टेट पर तगड़ा टैक्स लगाने की तैयारी कर रही है। और जनता कह रही है भैया पहले से ही महंगाई ने नाक में दम कर रखा है, अब टैक्स का नया बम गिराने की क्या जरूरत थी। कुल मिलाकर पाकिस्तान की जनता में हाहाकार मच गया है, क्योंकि कहा यह गया है कि अगर किसी ने टैक्स नहीं भरा तो उसे देश में प्रॉपर्टी और कार खरीदने की भी इजाजत नहीं होगी। लेकिन सवाल यह है कि जिस पाकिस्तान में खाने के लाले पड़े हैं, वहां कोई प्रॉपर्टी और कार किस खुशी में खरीदेगा। लेकिन पाकिस्तान की सरकार को लगता है कि उसके पास हर समस्या का हल है, टैक्स लगाओ और जनता से वसूल करो। जबकि उनके वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब बड़े गर्व से कह रहे हैं कि हमने आईएमएफ की सभी शर्तें मान ली हैं और ये आखिरी बेल आउट पैकेज है। मतलब अब अगर हालात नहीं सुधरे तो देश की जनता ही अपने हाथों से पत्थर लेकर खुद की लंका लगा लेगी। अब सवाल यह है कि आईएमएफ के साथ पाकिस्तान के नया रोमांस कब तक चलेगा और क्या सच में यह आखिरी पैकेज होगा या फिर कुछ महीनों बाद पाकिस्तान फिर झोली फैलाकर आईएमएफ के सामने खड़ा हो जाएगा।